नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बिहार एसआई की एग्ज़ाम 26/12/2021 को होने वाला निश्चित हो चुका है। तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि विद्यासागर के बुक विद्या पब्लिकेशन से जो पब्लिश होता है। इन्हें लिखा है रोशन आनंद सर, जो कि ज्ञान बिंदु के संस्थापक और टीचर भी हैं। तो वह लिखे हुए हैं इनको। तो यह बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। और आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। हाँ, प्रत्येक दिन अब ये 10 बजे सुबह में ये वीडियो अपलोड, हर दिन एक टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें, एग्जाम तक दें। आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने घंटी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है, जिसे हम लोग जरूर देखेंगे। वैसे आपको पता होगा, फिर भी एक बार देखना जरूरी होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होगा, जो कि 2 घंटे में लिया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का होगा। प्रत्येक गलती के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे आपसे। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सही करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तायूनी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये आपको करामत अली जौनपुरी। कौन? करामत अली जौनपुरी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये ढाका के क्षेत्र में हुआ था, और ये आपको 1839 ईस्वी में हुआ था। 1839 ईस्वी में हुआ था। आगे, दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो यह देवबंद। कौन था? देवबंद प्रभावित क्षेत्र था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। राजाराम मोहन राय। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको 1825 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे, रुहेलखंड। रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई थी। रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई थी आपको बीर दाऊद व अली मोहम्मद खां के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इन्होंने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में मराठा और हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो यह लड़ रही थी आपको प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में। किसमें? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में। ये आपको 1748 से 1767 के बीच चला था, लगभग 8। आगे है, 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो उस समय बंगाल के गवर्नर आपको लॉर्ड एम हस्टर था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। ताना भगत के आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था आपको बिहार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों के साथ हूँ। यह किसका कथन है? तो ये एनी बेसेंट का कथन। किसका? एनी बेसेंट का कथन है। आगे है, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है? तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है आपको 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। वे किस देश से संबंधित थे? तो वे आपको जर्मनी से संबंधित थे। कहाँ से? जर्मनी से जर्मनी से संबंधित थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, संहिता। कोटदीजी के खोजकर्ता कौन है? कोटदीजी के खोजकर्ता आपको फजल अहमद है। कौन? फजल अहमद है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो यह माना जाता है अरिस्टोनेमी को। किसको? अरिस्टोनेमी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कौन सा ग्रंथ यह बताता है कि अशोक शैव धर्म के उपासक था? तो यह बताता है आपको राजतरंगिणी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, राजतरंगिणी। किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा बाबर के द्वारा आपको खानवा का युद्ध में दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था? तो यह बनाया था आपको 1585 ईस्वी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1585। गुरु नानक किस मुगल बादशाह का समकालीन था? तो गुरु नानक बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाबर और हुमायूं दोनों के। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेह की स्थापना की गई थी।
दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेश की स्थापना की गई थी। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह अहमद राजा फारूकी के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व आपको राम राय ने किया था। किसे? राम राय के द्वारा किया गया था। ये नंबर से आंसर हो जाएगा राम राय। तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो तेलंगाना जो है आपको मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर कहा जाता है आपको कपूरथला को। ए नंबर से आंसर होगा कपूरथला। रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो रेड डाटा बुक पहली बार 1964 में प्रकाशित हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको मेघालय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मेघालय। लेंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपको उत्तराखंड में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। बैतूल शहर स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है आपको ताप्ती नदी के किनारे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। वान सागर परियोजना से कौन राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो वान सागर परियोजना से छत्तीसगढ़ प्रभावित नहीं होता है, लाभान्वित नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? तो यह है आपको कोची। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोची। किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है? तो यह किया गया आपको IIT रुड़की में। कहाँ? IIT रुड़की में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है। मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में मिलता है? तो यह आपको उत्तराखंड में मिलता है। कहाँ? उत्तराखंड में मिलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपको हैदराबाद में स्थित। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी है। तो यह है आरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी। ये तीनों मुख्य स्रोत है पुलिकट झील का। डी से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तिहाई मुख्य बांध किस नदी पर स्थित है? तिहाई मुख्य बांध आपको बराक नदी पर स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बराक नदी पर। जोजिला दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है? जोजिला दर्रा जो हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, यह हिमालय के बृहद भाग में स्थित है। आगे है 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया आपको 338 को जोड़कर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। पंगु सत्र संबंधित प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? तो यह है आपको अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो यह है आपको त्रिपुरा में। त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है आपको राम सिंह ठाकुर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राम सिंह ठाकुर। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपको बाह्य आपात से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बाह्य आपात। मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया आपको श्री शेषन के आग्रह पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है? तो यह करता है आपको 166। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 166 अनुच्छेद। आगे तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु की विधानसभा में 234 सीटें। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 234। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 ईस्वी में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1985। किस उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को
असंवैधानिक घोषित किया है? तो यह किया आपको केरल उच्च न्यायालय ने। डी नंबर सेंस हो जाएगा केरल। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से की गई है? तो यह किया गया आपको 1976 से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1976। भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में वो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वो अविश्वास प्रस्ताव। कौन कौन अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह है आपको अनुच्छेद 75(3) कहता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75(3). इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपको अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 2005 में। कब? 2005 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन आपको HF में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? तो अम्लीय प्रकृति क्रोमियम ऑक्साइड का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। निम्न में से किसका प्रयोग मतदान के स्याही बनाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको सिल्वर नाइट्रेट का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है आपको एथिल ग्लाइकोल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यह बराबर होता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बी नंबर बिल्कुल सेंस हो जाएगा उल्टा। जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसमें इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। वेंटूरी मीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बर्नौली। निम्न पर विचार कीजिए। कहता है मनुष्य का हाथ एक पहिए का कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, चिमटा, हैंडपंप कहता उपयुक्त में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह मनुष्य का हाथ और चिमटा ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड को वृद्धि करने पर होने से वायु में ध्वनि की चाल में क्या वृद्धि होगी? तो ध्वनि की चाल में 0.61 मिलीमीटर से वृद्धि होगी। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थों के पादप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है? तो प्रतिरोध कम हो जाता है कार्बन के ताप में वृद्धि से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन। रक्त में लाल रक्त कण की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो यह ज्ञात की जाती है आपको हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिनसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको H5N1 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। रक्त का pH मान होता है 7 से अधिक 8 से कम होता है। बी नंबर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सामान्यतः इसे विटामिन B6 कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। थाइमस हार्मोन का कार्य है वृद्धि में, लैंगिक परिपक्वता में और लिम्फोसाइट के निर्माण, इन सभी में थाइमस हार्मोन का कार्य होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है? तो कंकाल तंत्र मछली में पाया जाता है।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा मछली। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण आपको मियोसिस में होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। एस्फिक्सिएशन एस्फिक्सिएशन रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है आपको पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम आपको लोहा नहीं बनाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लोहा। गन मेटल मिश्र धातु होता है, तो गन मेटल जो है आपको तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। केपलर के महाकाशीय गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी आर किस प्रकार की कक्षीय गति टी परिवर्तित करता है? तो यह करता है आपको सी से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है, तो आइए देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से। रियो शिखर सम्मेलन 1992 से। क्योटो शिखर वार्ता 1997 और सतत विकास सम्मेलन 2002। एक का दो, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी। आगे मैथ है, उसका आंसर लीजिए आप और उसे मिलाकर बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 77 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। और 78 का ए नंबर, 79 का ए नंबर। निम्न से कौन सा कथन वो सत्य है? तो वो सत्य है आपको √2 सम संख्या है, या वो सत्य है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो यह आई आपको मणिपुर में, सॉरी नागालैंड में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की है? तो यह किया आपको 1995 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1995। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो यह संबंधित आपको नक्शे से। किससे? नक्शे से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मानव विकास की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है सामाजिक असमानता को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है? तो यह है आपको निसार। कौन? निसार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पता लगाया है? तो यह लगाया आपको शुक्र ग्रह पर। किस पर? शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन का पता लगाया गया है हाल ही में। अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता आपको वाल्टेरी बोटास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 2021 को सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोला गया है? तो यह खोला गया आपको पुर्तगाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। 14 मई 2021 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन बना है? तो राज्य का 23वां जिला मालेरकोटला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मालेरकोटला। मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो मानव रहित पहले पोत का नाम मैफ्लोवर 400 है। मैफ्लोवर 400। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह आपको रोम में संपन्न हुआ। कहाँ? रोम में संपन्न हुआ है।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा रोम। 12 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के मध्य पश्चिम बंगाल में वन विभाग द्वारा पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की गई है। इस जनगणना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह जनगणना 35 विभिन्न स्थानों पर की गई है, यह सही नहीं है। ए नंबर सही नहीं है, ए हो जाएगा आंसर। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है? तो पहले ब्रेस्ट मिल्क आपको केरल में खोला गया। कहाँ? केरल में खोला गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव 2021 की परिणाम घोषित की। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 मार्च 2021 तक कराए गए हैं, सही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है, यह भी सही है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 62 सीट पर जीत दर्ज किया है, यह भी सही है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर जीत दर्ज किया है, यह भी सही। उपयुक्त में से सभी सही है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 10 मई 2021 को किसने असम में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? तो यह लिया आपको हेमंत बिस्वा शर्मा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ आपको कार्बिसवे कर्नवाल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। जून 2021 में जारी हुए फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट का प्रकाशन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यह गलत है। यह रिपोर्ट भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स लागत से कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है, यह सही है। तीसरा, भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है, यह भी सही है। इसके तहत वर्ष 2040 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को 60% कम करना शामिल है, यह गलत है। 2 और 3 सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 और 3। 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स डच ओपन 2021 का खिताब लोकिनयेव ने किससे पराजित करके जीता है? तो यह आपको लक्ष्य सेन को पराजित करके जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 26 अगस्त 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता आपको SP सेथुरमन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा SP सेथुरमन। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटे द्वारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।